आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर में 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। दिस क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोग के कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है। अगर आप लोग का सहयोग ना होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो इसके लिए मैं आप लोग को बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ। और एक बात मैं आप लोग से और शेयर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे शेयर करने के लिए खुशी आई हूँ। तो जब खुशी शेयर कर रही हूँ तो मैं आप लोग से एक बात भी शेयर कर देती हूँ कि हम लोग के जो सर हैं वो ये जो यूट्यूब पे आईडी होता वो नहीं बनाना चाह रहे थे। हम लोग के रिक्वेस्ट की वजह से सर आईडी बनाए हैं। और जो शुरू में आईडी बना था तो शुरू में भी सर का मन नहीं था, मतलब कि तो फिर सर जो हम लोग के अच्छे ट्रिक्स बनाए जो कि आप लोगों ने देखा होगा। ये तो ऐसा ट्रिक्स मतलब कहीं भी मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा था। तो इतना अच्छा मतलब इतना इजी ट्रिक था कि कोई भी बच्चा अगर 1 क्लास को भी सुना दिया जाए तो दिखा दिया जाए तो वो लोग भी याद कर सकता था। और ट्रिक लेकिन इजी था, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई थी जो कि बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा भी जाता है क्वेश्चन के थ्रू। तो वो बहुत ही हम लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है। और अब हम लोग ने सर से अपील किया कि सर 10 क्लास का जो सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो अपलोड करें ताकि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए और आने वाले जो हमारे 9-10 के भाई बहन हैं उन लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। तो मैं चाहती हूँ कि अब सर आए और अपना एपिसोड पूरा करें। तो मैं पुनः विष्णु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी आपने देखा कि हमारे कोचिंग की 10th क्लास की छात्रा भूषणा ने हमारे बारे में प्रशंसा के पुल बांध दिए। उनकी मौज थी, उनका मौज था अपना। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोगों का मैं इतना शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों ने बस मात्र 20 दिन में आप लोग इतना हमको प्रेम दिया कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। तो मैं सोचा था कि 3-4-5 महीने लग जाएंगे, लेकिन बट आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम बनाए रखें। और आप मेरे कभी भी फॉलोवर हो नहीं सकते। टीचर का कोई फॉलोवर नहीं होता, फॉलोवर हो सकता है, फूल है। और आपका प्रेम और आपका सहयोग का जो फूल था उससे जो खुशबू निकल रहा है वह मेरे को सुभाषित कर रहा है और मेरे मन को एक नया आयाम दे रहा है, एक नई जवानी दे रहा है, एक नया जोश दे रहा है, एक नया तरंग दे रहा है, एक नई जज्बा दे रहा है। और इसको मैं पीकर पूरी तरह से लबरेज हो चुका हूँ। और जैसा मैं कहा था कि यदि 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाते हैं तो मैं 10th क्लास का सिलेबस और चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाऊंगा। और वह आ गया समय, कहाँ पे गया है, वही बिना काम अधूरा करो, वादा करो सो पूरा करो। यूं तो वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश ही कामयाब होती है। अच्छे महारथियों पे ही जवाब होती है। कोशिश करना हमारा काम है। तो लीजिए ले चलता हूं आपको गणित के दुनिया में। गणित वो विधा है जिसके बिना अगर अपनी भाषा में कह दूं तो कोई भी इंसान एक कदम नहीं चल सकता। हर क्षेत्र में गणित की जरूरत पड़ती है। यदि हम अपने माँ के पेट में रहा करते हैं तो जो जनरेशन रहा करता है उसके पेट में बच्चा, उसके जो मौसा है, पापा है, मम्मी है, सारा लोग गिनते हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, तब हम बाहर चले आते हैं। यानी क्या कहूँ, इसकी हम बखान नहीं कर सकते। मेरे पास शब्द नहीं है गणित के बारे में। तो गणित वो चीज है। यूं तो गणित क्या है, नीरस चीज है, लेकिन इसमें इतना रस है कि हिंदी को छोड़कर और किसी सब्जेक्ट में रस नहीं है। और देखते हो जब गणित बना देते कितनी आनंद आपको आता होगा। तो मैं चलता हूँ। विद्यार्थियों ने कहा कि थ्योरम के बारे में कहा था कि सर जब आप शुरू कीजिएगा तो थ्योरम पढ़ाइएगा। तो थ्योरम पढ़ने से पहले आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, खास कर 10th क्लास का जो थ्योरम है उसमें जरूरत पड़ सकती है, खास करके एक है समरूप त्रिभुज का और समक्षम त्रिभुज का। तो आज पहला एपिसोड आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं। समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज क्या है इसको डिटेल से जान लीजिए, तब जाकर आप 10th क्लास के थ्योरम को आत्मसात कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम थ्योरम पढ़ाऊंगा बीच में हमको समरूप समझना पड़ जाएगा तो वीडियो भाई लंबा हो जाएगा ना। प्लीज बोलिए आप लोग। तो लीजिए हम चलता हूँ ज्यादा समय लेते हुए। और कहा गया कि जो गणित है, गणित का जन्मदाता हमारा भारत है। जहां तक ऐसा उल्लेख आता है कि जन्म देने वाला गणित का भारत ही है। देखिए पहले चलता हूँ आपको। आज का एपिसोड है समरूप त्रिभुज और समांतर त्रिभुज के बारे में। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, केवल आते हैं
बोर्ड से उतार लेते हैं, मैट्रिक पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन गणित का जो गहराई है उस गहराई को जानेंगे तो मजा आएगा, मजा आएगा। आप इसको में डूबिएगा तब जाके मोती पाइएगा। तो चलिए आप गणित के इस समरूप और सर्वासम त्रिभुज को डुबाकर मैं आपको मोती देने का सफल प्रयास करता हूं और आप लोगों का सहयोग रहा। तो देखिए आज का जो एपिसोड मैं लेकर आया हूं जो ज्योमेट्री, इसके बिना खास कर थ्योरम और जो थ्योरम से आधारित जो प्रश्न रहते हैं वो बन नहीं सकता। तो पहला है, आप लोग देख रहे हैं समरूप त्रिभुज और सर्वांग त्रिभुज। आज इसके बारे में आप लोग को एकदम कोई भी डाउट जो रहेगा रूट आउट हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो दावा अगर मैं अकेले करूं तो बेकार है, आप भी कोशिश करेंगे, आप लोग समझने का कुछ ट्राई कीजिए। समरूप त्रिभुज और समांतर त्रिभुज, अगर हम डायरेक्ट आपके सामने थ्योरम लेके आता, चाहे पाइथागोरस थ्योरम हो या जो भी थ्योरम आपके पढ़ना है तो समझ नहीं आती, इसलिए एक छोटा सा इसको मैं डूट आउट कर दूं। तो समरूप त्रिभुज पहले समझना है। समरूप जिसको अंग्रेजी में सिमिलर ट्रिंगल कहते हैं और सर्वांग को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। समरूप माने एक रूप वाला, सर्वांग माने सब अंग समान वाला, दोनों एक ही चीज है, बस स्लाइटली डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बोलिएगा पढ़ रहे हैं आप लोग, काटो रे। तो देख लीजिए ये समरूप त्रिभुज और या सर्वांग त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रिंगल, और सर्वांग त्रिभुज को आज इसके बारे में सारा डाउट दूर कर देता हूं। दूर कर दूं? है इरादा? तो मेरा भी है वादा, मैं विष्णु सीधा साधा। तो देखिए यह दोनों भाई है, थोड़ा सा का जुड़वा भाई मान के चलते कर सकते हो, लेकिन जुड़वा भाई में भी क्या का विषमता है, विभिन्नता पाई जाती है। दोनों एक दूसरे का किस तरह से बना है देख लीजिएगा इसको दोनों में। चलिए जब ट्रिंगल बात आ रही है भाई, तो त्रि माने तीन और भुज माने भुजा वाला। तो समरूप होगा तो एक त्रिभुज से होगा का समरूप, एक रूप कहते हैं ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा लगता है, आता लगता है कि मेरा मौसा जैसा लग रहा है, कहते हैं आप लोग ना कि मेरा भाई ऐसा लग रहा है, तो कुछ रूप मिलता है। तो एक से अधिक होगा तब ना, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज? दो। चलिए बना दिए, एगो बड़का और एगो छोटा, नाम धर दिए ए बी सी डी ई एफ। पहले मैं इसको समरूप त्रिभुज को समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। तो देखिए, अच्छा ये त्रिभुज है, इसमें कितने कोण हैं? तीन। कितने भुजा? तीन। त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण मिलाकर, ठीक है? यस सर। अब 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, है ना? यस सर। शीर्ष 3 होते हैं, जिसको अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं। शीर्ष क्या है? जहां पे 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर मिलती है, उसे शीर्ष या शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। इनमें से बी गया ऐसे, यहाँ पर ए पर मिल गया, यहाँ से सी गया, यहाँ पर मिल गया, तो क्या बन गई? शीर्ष। ठीक है? त्रिभुज में 3 का बड़ा नाम है, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 भुजा, ठीक है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, सब लोग जानते हैं। तो चलिए, समरूप का मतलब होता है अंग्रेजी में सिमिलर, देखने में एक जैसा लगना, छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपका फोटो, क्या आपका फोटो है, तो आपका फोटो तो एकदम छोटा साइज का होता है, लेकिन कोई देख कहता है कि निर्मल है, समीर है, आशीष है ना, करण है, सरिता है, कविता है, पुनीता है, जो भी हो देख कर बोल देते हैं, तो एक जैसा लगता है तभी। उसी तरह से यह त्रिभुज जो है छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बहुत बड़ा बहुत छोटा हो सकता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि यह समरूप त्रिभुज है? क्या सारे त्रिभुज समरूप होंगे? नहीं, इसके कंडीशन से मुख्यतः 2 कंडीशन, 2 शर्त को फिलफिल है आपको। देखिए, पहला समझना है आपको संगत कोण। क्या समझना है? संगत कोण। दूसरा संगत भुजा, संगत कोण और संगत भुजा।
तो देखिए कोण ए है, यहाँ पे ऊपर है चोटी, चोटी है ना? यस सर। दिन में खाओ भात और रात में खाओ रोटी। क्या बात है। ये हमारे खास करके भारत के बिहारी के यहाँ है भाई कि दिन में लोग भात खाता है, रात में रोटी खाता है। ऐसा कोई अगर शौकिया खा ले रात में भात, तो अलग चीज है ना? Yes, sir. ऊपर वाला कि ये ऊपर वाला संगत हो जाएगा, ऊपर वाला के ऊपर वाला। तो कोण ए का संगत क्या हो गया? कोण। अब इस त्रिभुज का इस तरफ का हिस्सा वाला, इधर वाला, तो ये कोण बी है, तो इधर वाला ये वाला होगा नहीं सर। ये हो जाएगा इधर, ये तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संगत कोण। क्या हो जाएगा? संगत कोण। और कोण सी इधर वाला का इधर वाला हो जाएगा संगत कोण। कोई डाउट? नहीं सर। इतना हो गया ना रूट आउट? यस सर। अच्छा ठीक है, एकदम जल्द से समझ गए आप लोग। तो कोण ए का कोण डी संगत कोण है, कोण बी का कोण ई संगत कोण है, कोण सी का ए। कोई पूछे कि कोण ए का संगत कोण? इधर दाहिना वाला है, कर दाहिना वाला लेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. ये कर इधर बाएं वाला है तो ये वाला हो जाएगा ऊपर तो ऊपर। यह संगत हो गया कोण। उसी तरह से इन द सेम में आपको लेना है क्या? आई थिंक भुजा साइड, इधर तिरछे बाएं वाला, इसमें भी इधर बाएं वाला संगत भुजा हो जाएगा। नीचे वाला तो नीचे वाला। दाएं तो दाएं, समझ गए? यस सर। समझ आ रहा? यस सर। इस तरह से संगत भुजा। कोई पूछे कि ए बी का संगत भुजा, बी। डी एफ का संगत भुजा, ए सी, ई एफ का संगत भुजा, ए बी का संगत भुजा, डी। ठीक है? यस सर। इसका ये, इसका ये, कोण का ए डी, बी का ई और सी का एफ। क्लियर? एक और एग्जाम में फंडा है कि यदि कोण ए को हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं कोण ए। तो कोण ए ऐसे लिख दें, या बराबर में इस कोण को यदि भुजा से लिखना है, जरूरत पड़ सकती है इसका, तो क्या करेंगे? इधर से यहाँ उठाएंगे बी ए सी, ये कोण जो है बीच में आना, ये कोण है जी। यस सर। इस कोण के साथ जो सिर्फ नाम लिखा हुआ वो बीच में आना चाहिए। तो कोण ए को क्या हो जाएगा? कोण बी ए सी, या इधर से भी जा सकते हैं जी सर। कोण सी ए बी। दोनों सही है, लेकिन ये बीच में आना चाहिए। यदि हम कोण इसमें अगर ई ले रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा इधर होगा, सॉरी, सी ए बी हो जाएगा। हाँ बी, बहुत तेज आप लोग पकड़ लिए, बता। तो इधर से इधर चले आए, आप लोग इतने शांति होकर सुन रहे हैं कि थोड़ा सा इधर हो जाता है ना? तो क्या हो गया? कोण ए बराबर इसको लेना है तो बी ए सी लिखो, चाहे सी ए बी लिखो। अगर कोण ई को लेना है, या हम इसको लेना चाह रहे हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? कोण ई को, कोण ई बराबर डी ई एफ, ये बीच में आना चाहिए, ये चिरकुट को बीच में लिखना है, ठीक है? Yes, sir. तो कैसे लिखेंगे? डी डी ई या क्या लिख सकते हैं? हाँ? एफ ई एफ ई डी, समझ गया? जी सर। इस तरह से कोण को लिखने आपको जरूरत पड़ेगा, पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी। तो ये समझ आ गया? यस सर। अब हम आगे चलते हैं फटाफट। यहू आज बड़ा खुश होगा कि हमारे बारे में नाम लिया जा रहा है, जिसके बारे में नाम लिया खुश नहीं होगा जी? यस सर। अब देखिए समरूप क्या है सर। कब समरूप का दो गो फंडा है ना? Yes. क्या शर्त है, कंडीशन है। तो क्या होगा? कहता है समरूप त्रिभुज का कि यदि दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो, इक्वल हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। संगत कोण बराबर मतलब कोण ए बराबर कोण डी हो जाए, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर। अगर ऐसा शर्त हो जाता हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसको कौन से देखिए, समझ माने कि 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, क्या हम यहाँ भी लिख दिए 70, यहाँ लिख दिए 50, यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 70 50 120, क्या हो जाएगा? यहाँ 60। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है? ये सबसे पहले किसने कहा, पता आप लोग को? क्या बात करते हैं, उनका थ्योरम आप लोगों को पढ़ना है। पाइथागोरस, पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो 180 डिग्री होता है,
समझ गए? यस सर। तो अब देखिए, अब इसको देखते हैं कि क्या यह समरूप हो सकता है कि नहीं। यस सर। देखो, एक चोटिया वाला तो चोटिया वाला है ना बराबर। यस सर। 50 तो 50, ये 60 तो 60। अगर कोई चेंज कर दे, यहाँ कर दे 60, यहाँ कर दे 50, और यहाँ कोई रहे, यहाँ 50 ही रहे, यहाँ 60 ही रहे, तो क्या समरूप होगा? नहीं सर। कतई नहीं होगा, क्योंकि इसका ये हिस्सा 70 ठीक तो मिल गया, लेकिन यहाँ 60 या 50 नहीं मिला। संगत तो बराबर नहीं ना है। हो सकता है त्रिभुज के तीनों को तो अच्छे होगा ही होगा, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया, 70 मिल गया, लेकिन ये समरूप नहीं होगा। यानी क्या होना चाहिए भाई? संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा, ये बराबर हो जाएगा। तो समरूप को कैसे लिखते हैं? अगर ये हो गया तो त्रिभुज ए बी सी, इधर लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप। हम लोग बच्चा में बोलते थे कौआ उर, कहते थे कौआ उर, ये समरूप का है। और त्रिभुज क्या हो जाएगा? डी ई एफ। अब यहाँ पर वो चीज देखिए, अगर कोई विद्यार्थी इसको लिख दिया ए बी सी और यहाँ ऐसे लिख दिया, अगर ये डी एफ तो ठीक लिखा हुआ है, समरूप है। अगर कोई विद्यार्थी लिख दिया यहाँ से कि हम यहाँ से कर दिया डी एफ ई, डी एफ ई, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं लिखा जाएगा समरूप। क्यों? कि जैसे इसको चलते हैं ना, सेम वे ऐसे चलना है। जैसे चले इधर से ए बी सी, इधर से चले तो इसको भी चलना पड़ेगा डी ई एफ। ऐसे आप नहीं जा सकते, समझ में आ रहा है? जैसे इधर चलेगा, हम इधर से घूम रहे हैं तो एक समरूप है, ये है भाई, जैसे आगे वाला उसे पाछे वाला। तो ये ऐसे आपको लिखना, भूल कर भी आप ए बी सी को इसको इधर से इधर नहीं घूम सकते यार। या फिर देखिए, इसको अगर हम समरूप ऐसे लिखना चाहें, कोई ऐसे लिख रहा है त्रिभुज बी सी ए, तो समरूप त्रिभुज कोई लिख दिया डी ई एफ, डी बी सी ए, बी सी ए ऐसे में लिख दिया डी ई एफ। क्या यह लिखना सही है? इनके भाषा में खून हो गया, मर्डर हो गया भाई, हत्या हो गया, अपराध हो गया। अपराध से होने से बचिए। यही तो गणित है सर, आपको सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। कि थोड़ी सी भूल हुई, बड़े अफसाने हुए, अब तो समझिए, अब तो सियाने हुए, है ना? तो इसलिए कैसे आप लिखेंगे सर इसको? कैसे लिखेंगे? कैसे चलाइए? तो चला बी सी ए, ऐसे चला है, बी सी ऐसे चला है। तो हम कहाँ चलेंगे? ई एफ डी। कहाँ चलेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर हो गया? अभी आप दो समूह त्रिभुज को अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ख्याल रखना होगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हो गया, समरूप त्रिभुज लिखने का तरीका आ गया। और संगत कोण अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप होगा, कंडीशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा कि यदि त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत कोण पक्का बराबर होगा। अगर किसी तरह से आप समरूप सिद्ध कर देते हैं तो संगत कोण पक्का बराबर होगी। इसको हम गौन कर दें, ये लिख दें ऐसा, तो पक्का संगत कोण क्या होगा भाई? बराबर। दूसरा होता कि संगत भुजाएं, यहां लिख देते हैं ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या? डी ई एफ। तो संगत कोण बराबर हो गया। अब उसको संगत जब भुजा होता है वो समान अनुपात में होता है, एक ही अनुपात में होता है संगत भुजा। अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो अगर हम इस त्रिभुज को पहले लिखे हुए हैं तो इसका जब हम ए बी लेते हैं तो ई वाला ए बी हो गया ऊपर, ये भी हो गया ऊपर, बटा में लेंगे क्या? एक कर भी ऊपर इधर वाला। देखिए इसका जब ये बाएं लिए तो इसमें भी क्या लेंगे? बाएं डी ई। इसका जो रेशियो अनुपात कट जाएगा बराबर हो जाएगा किसका? बी सी और बटा ई। समझ गए? बराबर क्या हुआ? कौन बचा? ए सी और बटा डी। ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर इस त्रिभुज को हम पहले लिखते हैं, इस त्रिभुज को बाद में लिखते हैं, तो ये वाला के ऊपर लिखेंगे, ये वाला के नीचे लिखेंगे। अब देखिए, जैसे सपोज दैट अब हम इसको यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 10, यहाँ लिखते हैं 7 लिख दिए, यहाँ लिख दिए हम 13।
ये छोटा है इसलिए इसको यही कम कर देता हूँ। इसको लिखता हूँ 2, इसको लिखता हूँ 3 और इससे लिखता हूँ 4 या 3 2 5 लिख दीजिए आराम से। 3 4 5 नहीं, इसको और छोटा लिखे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको 6 लिखे, इसको 8 लिखे, इसको 10 लिखे। इसको हम लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 5। तो क्या यह समरूप है या नहीं, इसको हमको चेक करना है। कौन तो मालूम नहीं है भाई, कौन मालूम है? नहीं सर। कौन मालूम होता है कि तीनों कौन बराबर है? तो आंख हम उनके एक आंख खोल के दोनों आंख खोल के बोल देते इस समरूप है, संगत कौन बराबर है। तो लेकिन यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ देखो 6 दे रहे या 8 है, यहाँ ऐसे दे रहे। तो कैसे हम चेक करेंगे कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं? तो क्या करेंगे, एक कर बटा ई, एक कर बटा ई, एक कर बटा ई करके देखेंगे बराबर आता है कि नहीं। तो जब किस पर बैठा के देखिए तो ये कितना 6, डी कितना है 3 है, बीसी कितना है 8, ये कितना है ये कितना है भाई 10, ये कितना है 5। अब कहो कहाँ बराबर है सर? ये 6/3 है, ये 8/4 है, 10/5 है जी नहीं। इसको क्या कर दीजिए, बिना घुमाया के काट दीजिए। अब देख ही रहे लोग आदमी कैसे कटा रहा है, मुर्गा की तरह बिना मुंह में कटा रहा है ना। थोड़ा सा हुआ टन सिन मार देता है और भन सिन उड़ जाता चलेगा ऊपर। तो उसको काटने में आपको दया लगा, इसको काटने में क्या दया लगेगा भाई? है कट जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 2, एक छिपा रहता है 2/1, 2/1, 2/1 अनुपात बराबर आ गया। तो निश्चित तौर पर यह त्रिभुज दोनों का है, क्लियर हो गया। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ कर दिया 7 तब क्या होगा? नहीं सर। यहाँ 6/3 ठीक है, 6/3 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा ना जी। तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना है? यह त्रिभुज समरूप नहीं है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोग को लिखने आ गया होगा। कैसे लिखेंगे जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो कैसे लिखेंगे? इधर वाला को इधर वाला, नीचे से नीचे और दाएं से दाएं। तो कितने करते रहे पाए पाए, लेकिन अपने आप सिद्धांत पर टिक रही है कि नहीं? इस समय आ गया समरूप। हम चलते हैं सर्वांतरी भैया करा कि हमारा भाई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, खाली समरूपे मटकल है। अरे भाई रुक तो रुक काम कर दे। तो अभी आपने देखा कि एक भाई ये खुश हो गया कि मेरे बारे में खूब बड़ाई हुआ, मेरा उल्लेख हुआ। चलिए भाई तू कहाँ रुसा हो, तोरे बारे में कुछ कह देते हैं, है ना हो। दोनों भाइयों के बारे में खूब बोलिए, दूसरा नहीं बोले तो खराब लगेगा, न्याय हो जाएगा। तो न्याय कर रहे हैं। अब इसके बारे में समझिए भाई, कैंगरू ट्रिंगल अंग्रेजी में कहते हैं। अब तो हिंदी मीडियम में आप लोग है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम मातृभाषा के भाई पुजारी हैं कि नहीं? अंग्रेज का भाषा है। चलिए सर्वांशम, इसको पहले तुरिए भाई, संधि विच्छेद हिंदी में इसको तुरते हैं सर्व पलासांग अपलासम। अपलस मतलब त्रिभुज, त्रिभुज। इसको खंडे खंडे कबार दीजिए। जब परिचय देने के लिए कहा हमारे पास बोलिए तो बोला था सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी सर्व बने सभी, अंग बने अंग, असम माने बराबर। तो त्रिभुज के कितने अंग होवत हैं? आए त्रिभुज के 3 अंग होता है, 3 दूनी 6, ये रहो 6, 3 भुजा 3 सर्व अंग सम, सभी अंग समान है। कैसे देखिए, तब बताएंगे कि दोनों में क्या है शेष। ए बी सी या लिख दिए, हाँ वर्गा लिखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लाइए इधर। अब हम खान सर नहीं ना है सर जी, ट्रिक नहीं ना बताना, हमको डिटेल बताना है कि नहीं। वो तो कंपटीशन तैयारी कराते हैं, पानी पर युद्ध कब हुआ ट्रिक बना दिए, हम ट्रिक बनाए हुए थे भाई मिश्र धातु के, है कि नहीं। अब डिटेल से बना पर तो काम नहीं चलेगा।
कि जब छोटा वीडियो बनाइए, आपको सिलेबस पढ़ाई हो रही है, इसलिए गहराई देना पड़ेगा। मैट्रिक पास करने के लिए नहीं पढ़ाई करना है, ऐसा पढ़िए कि अंतिम क्षण तक मरते दम तो कोई पूछे कि समरूप त्रिभुज बताओ तो वहां भी बता दीजिए, रुक रुक अब जिंदा होगा। मतलब एकदम घाट तक लोकपाल तक, सातों जन्म तक उधर बहुत ज्यादा हो गया सर, है कि नहीं? चलिए कहने के बाद जब तक सांस चला, जब तक आपसे पूछा जाए तो आपको जेहन में बैठ जाए एकदम। जैसे कोई पूछेगा कि 4 जोड़ 4 कितना होता है, 8, बुरा हो जाएगा तो ना बताइएगा, बता दीजिए। उसी तरह से आपके दिल में बैठ जाए यार, वैसे काम करना है। चलिए हाँ देखिए, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसका नाम धर दे हो DE। अच्छा कोई पूछे कि ये दोनों सर्वांशम है कि नहीं है? सर्वांशम अरे बोलिए ना सर, ये सर्वांशम है कि नहीं? आपने बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अरे भाई समान कैसे छोटी गोई, छोटी गो टुइया पटक देली तन्नी गोहाई आई बड़का है तो कैसे सबंग समान है सर? माने भुजा भी बराबर होना चाहिए, कोण भी कैसे हो सकता है? 6 गोंग है ना वो, सही नापिए तो इतनी गोहिया नापिए तो किसी भी तरह से सर्वांशम नहीं है, ये समरूप हो सकता है, वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो सर्वांशम नहीं होगा भाई मेरे। क्या होगा तब? कैसे बनाना पड़ेगा तब? नाम ऐसे बनाना पड़ेगा, ये फट 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 DEF सब अंग समान, एकरा के उठा के एकरा पर रख द, अब पूरा ढक जाए तब का हो ना हो जाती सर? अगर थोड़ा सा भी बाहर अगर ढक उठा के रख ले, यहाँ ये वाला बढ़ गए ऐसे, यहाँ ऐसे आ गए बढ़ गए ना, तब नहीं, पूरा दम रख दे। जैसे आपका मैथ की किताब अगर एक प्रकाशन का है और उस पर रख दीजिए ना, होता है। अगर मैथ की किताब आप ले रहे हैं, अगर भारतीय भवन है, ब्रिलियंटे है, बिहार टेक्स्ट बुक है, और कौन टेक्स्ट बुक है, कौन टेक्स्ट बुक है, ये प्रकाशन रखिए, पूरा ढक देगा तो समझिए कौन सी है सर्वांशम के जो चिन्ह होता है सर जी, हाई 2 गो पाई पार दो ऐसे ही है, समरूप वाला ऊपर, समझ रहे हैं सर? ये दिखा रहा है कि समरूपो एक में होगा, ये संकेत कर रहा है, कहा गया कहा आया कि समरूप भी होगा। यानी ये सर्वांशम कब होगा सर? जब ई वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा बराबर संगत, और ये वाला भुजा बराबर, तब ना रखेगा तो बराबर ढक लेगा। इसी को शॉर्ट में कहते हैं भू भू भू, भुजा सर्वसमता। एक होता है, इसका कंडीशन है 5 और 5 गो, आप 9 क्लास से पढ़े होंगे, भू को भू, सब को भू, को भू, को होता है ना, भू RHS से होता है, सब का भू, इसका कंडीशन है। मैं आप बता रहा हूं कि सर्वांशम किसको कहेंगे, या कौन बराबर हो जाए। देखिए तो अब इसको कैसे, जैसे मान लिया जाए एक होता है भू भू, क्या होता है? यानी अगर ए बी बराबर ई हो जाए, BC बराबर EF हो जाए, E बराबर E हो जाए, तो दोनों निश्चित त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज क्या हो जाएगा? DEF। इसी में वही शर्त है, ऐसी लिखना है, ABC ऐसी इसी तरह से लिखना है, तो सर्वांशम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सर्वांशम का मतलब होगा सब अंग समान, रख दे तो, यानी उसका कोण भी बराबर हो जाएगा ना सर, कम ना होगा। मान लीजिए अगर 70 डिग्री का है, 80 डिग्री का हो जाएगा, तो कोनो बड़का हो जाएगा ना, हो देखना कि 70 के 80 को, कोनो 80 को तो ये बड़का हो जाती है, रखवा दे ढकती पूरा तो कोण भी बराबर होना चाहिए और बराबर। अब एकरा दोनों में हम चलता हूं, अरे क्या चलता हूं सर? इधर से कि समरूप त्रिभुज, और हाई दोनों का लिखा हुआ, देखिए सारे सर्वांशम त्रिभुज, जो भी सर्वांशम त्रिभुज है ना, पक्का समरूप त्रिभुज होगा। सारे सर्वांशम त्रिभुज क्या होंगे? सब अंग समान है। अरे हाई कौन बराबरे हो जाएगा?
तो ना हो जाती हो। अब भुजा बराबर मान की 4 है, आई आई कितना है बोला, बोलिए कैसे, क्या लिखे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखे, यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 6, यहाँ भी 4, यहाँ भी 5, यहाँ भी 6, जैसे 1 ग्राम वैसे 1 ग्राम है। अब इसको हम देखते हैं कि समरूप है कि नहीं है। तो क्या कर रहा है, संगत भुजा का अनुपात करो तो क्या हो जाएगा, ये वाला 4/4, ये बटा ये, और नीचे वाला के नीचे वाला तो 5/5, 6/6, काटती सब चलती है कि समरूप है कि नहीं। यानी आई मीन टू से, अंग्रेजी कम आता है इसे बोल देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो सर्वांगसम त्रिभुज है वह समरूप त्रिभुज भी है, गारंटी, खूंटा ठोक। लेकिन सारे समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होगा, छोटा आए जी, बोलिए समझ में आया। अब मान लिया जाए कि आप देखिए ई वाला ऐसे ऐसे है ना हो, ई समरूप हो सकता है ना, ये समरूप हो सकता है, बोलिए। क्या आप 8 मुंह को बोल सकते हैं कि सर्वांगसम नहीं होगा, होगा, ऐसे पकड़ दीजिएगा, क्योंकि सर छोटा है ये बड़ा है, और सर्वांगसम में तुक मिलना चाहिए, सब तरह से ढक ले, सम्मित कर ले, समझ में आ रहा है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण भी बराबर हो जाएगा और संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा और अनुपातिक भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। संगत भुजा बराबर होगा, अनुपातिक भी हो जाएगा, यानी समरूप भी हो जाएगा। तो ये जो पाई देख रहे हैं कहने गया रे चिरकुटवा, ये हाय देखिए यहाँ पे है बराबर, ऊपर जो चिन्ह दिया हुआ ये दर्शा रहा कि जो सर्वांगसम है ना वह समरूप भी, समरूप का चिन्ह है ना सर। तो ये बात याद रखिए, सारे सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, सारे समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होते, हो भी सकते हैं और नहीं। उसी तरह से कंडीशन है सर वर्ग में, आयत में, वर्ग और आयत, सारे वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, समझ गए। और साइंस में जाइएगा तो और है खनिज अयस्क में, समझ गए। सारे अयस्क, सारे खनिज क्या होंगे, सारे खनिज अयस्क नहीं होंगे, सारे खनिज अयस्क नहीं होंगे, सारे अयस्क क्या होंगे, ये सिमिलर है सर, कुछ समझ में आया। तो आपने देखा सर जी समरूप त्रिभुज में क्या होगा, छोटा बड़ा भी हो सकता है लेकिन 2 कंडीशन फुलफिल करे। परीक्षा में आता भी है, परीक्षा में, एग्जाम में, बोर्ड में क्या आता है कि समरूप त्रिभुज होने के 2 शर्त को लिखें। तो क्या लिखिएगा, यदि 2 त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, होगा ना। 2 त्रिभुजों का संगत भुजा समानुपाती हो तो क्या होगा, समझ गए। उम्मीद है कि अब आज का एपिसोड है सर्वांगसम और ये दोनों में अंतर भी समझ में आ रहा होगा और समानता भी समझ में आ रहा होगा। तो इसका दोनों को जरूरत थ्योरम में पड़ेगा सर, आपको लिखने आना चाहिए, है ना। समरूप हो जाएगा तो कैसे हम लिखेंगे, फिर एक बार देख लीजिए। समरूप थोड़ा विशेष करके अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं ये, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप अगर हो गया, क्या है समरूप। तो संगत भुजा को कैसे लिखेंगे सर, तो ये खारा तो खारा, लंब तो लंब, ए बी, एक हम देखेंगे कि लंब वाला कौन है, क्या लिखेंगे डी, ठीक है। और बराबर नीचे वाला बेस है, मतलब आगे चलो खड़ाई पर है, पारा पारा है ना, जरा जरा समझ में आ रहा है ना, यस सर, समझ में आ रहा है जरा जरा, है ना सर, यस सर। हाँ, गाना का मन करता है कभी कभी, गायक है, यस, सुना देंगे। बीसी अब बटा क्या हो जाएगा, ये अब बराबर है, तिरछे है रास्ता, लगा दे तीसरा रास्ता ना, यस सर, देखो पीछे रास्ता देख रो में तिरछे रास्ता क्या हो जाती सर, समझ आ गया। इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। तो इस तरह से आज का एपिसोड में सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में जो भी गहराई था मैंने देने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया, दिल में बैठ गया वो कैसा, घात तक।
है ना? समझ में आ गया होगा। तो निश्चित तौर पे मैथ लेकर आया हूँ आज, और उसके बाद कल फिर आऊंगा, अगले एपिसोड में लेकर आऊंगा थ्योरम पढ़ाऊंगा। थ्योरम जो आपने मांग किया है, पाइथागोरस पहले पढ़ाइए, ओके। अभी समझ में आ गया तो पाइथागोरस भी समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो कैसा आपको लगा ये एपिसोड? मैथ का पहला दिन मत थे। अच्छा, मैथ का मतलब मत्ते रहिए, मैथ का मतलब मत्ते रहिए। एक दिन जब पढ़ा रहे थे बहुत पहले तक आके देखो मैथ का मतलब मत्ते रहना। बच्चा घरे गया मत रहा है, अरे भाई मतलब उसको प्रैक्टिस में रखिए, है कि नहीं? हमेशा आप अभ्यास करते रहिए, है ना? विद्या योगेन रक्षते, संस्कृत में पढ़े है ना? विद्या योगेन रक्षते। क्या? विद्या अभ्यास से विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। तो आज का एपिसोड में यही समाप्त करता हूँ, यह उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सब्सक्राइब लोग बोल देता है तो हाँ भाई कर दीजिएगा, बढ़ाइएगा, ज्यादा अच्छा। हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि बेटा अपने ज्ञान को जो भी अनुभव किया फैलाओ, तो केवल ऑफलाइन प्रभावित है हमारे क्षेत्र के लोग ही नहीं पढ़ पाएगा जी। जब सुनेगा तो पूरे भारतवर्ष लोग सुनेगा। मेरा ये भी एक मोटो है भाई, सुने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए हुए हैं तो। और एगो काफी ठीक माना लाइक करना करते, ऐसा लाइक कर माने तो लाइक कर दीजिएगा, और इसको दिमाग में कर दीजिए, दिल में कर दीजिएगा फेयर, दिमाग में नहीं दिल में कर दीजिएगा फेयर। इच्छा करें तो इधर उधर कर दीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का गणित का एपिसोड समाप्त करता हूँ। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।